ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्र की राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई जींद के उस ऑफिस है जी डीआई सेक्शन में। जींद का बस स्टैंड है जो इस साइड में ये ऑफिस है। तो भाई साहब आपने मामला बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब हैं जो इन्हें एक ऐसी इंसानियत बरसी है, एक ऐसा अपना धर्म निभाया है समाज के अंदर, एक सामाजिक व्यक्ति का, कि एक बेटी थी जो एक रास्ता भटक गई थी, कोई गलत कदम उठ गया था उस पर, तो देर रात पूरी रात उसका पहरा दिया, उस परिवार से वापसी मिलवाया और भाई साहब ने बात कराई। भाई पूरा मामला क्या था पूरी जानकारी देंगे आपने। बहुत सारे भाई ये कमेंट लाए रहे हैं भाई साहब ने बात करो। राम राम जी। राम राम जी। नाम भाई साहब? अनिल कुमार है जी। गाँव का समझ अलेवा जी। हाँ जी भाई साहब, उस मामला की आप एक बार पूरी जानकारी दो। बात ऐसे है सर, हमारी गाड़ी यहाँ से जाती है 3:50 नाइट के लिए चंडीगढ़। तो हम उस टाइम गाड़ी बुकिंग कर रहे थे, मैं वहाँ सीट नंबर लगा रहा था। उस लड़की पे पैसे थोड़े कम थे, 10-20 रुपये, उसने टिकट ले ही। तो उस गुड़िया के वो मेरे को उसके कपड़े देख कर सख्त तो जिबे हो गया था, माँ बच्ची अकेली है ना इसके कोई साथ। फिर मैं चलो बच्चे आ जाते हैं जिसका परिवार चंडीगढ़ रहे हैं यहाँ घूमने रिश्तेदारी में, और बोला भाई इस पर 10-20 रुपये कम है एडवांस बुकिंग वाला, भाई तू चंडीगढ़ जाकर ले लेना। मैं बोला माँ ठीक है भाई, कोई नहीं देगी तो गुड़िया बच्ची है वहाँ किन्ना है, माँ वे बैठ जाओ। सीट भी पूरी हो गई थी, मैंने सीट नंबर दे दिया उसको। एक अच्छा इंसान बैठा था काफ़ी उम्र का, वो उसके पास माँ बैठ जाए, गुड़िया एक के सीट रह रही है 30 नंबर पे, वो बैठ गई। तो हम चलते रहे, 3-4 घंटे का सफ़र तो है। तो हम चंडीगढ़ में एंट्री कर ली, पर हमारे को तो कोई मतलब नहीं होता सवारी से, अपना काम से मतलब है, टिकट बनाई, अपना जनता की सेवा है। तो उसमें फिर क्या हुआ, जब वो बोला आगे आ गया वो आदमी उस लड़की के पास से उठ के, वो बोला कंडक्टर साहब एक बार आना। वहाँ बोलो सर। बोले ये इस गुड़िया के पास बैठ कर आया हूँ मैं, 3-4 घंटे का सफ़र, मैंने इससे सारी बातें कर ली, ये प्रॉब्लम में है, अकेली लड़की है, स्कूल ड्रेस में है, 15-16 साल की उम्र है। वहाँ अच्छा जी, बोले इसकी एक बार इस हेल्प करना, इसे पूछना। माँ ठीक है जी। हम बस स्टैंड पहुँच के सवारी उतार दी। मैं बोला बेटा आगे आओ, कहाँ जाना आपको? वो बोली अंकल अमृतसर जाना है। वहाँ कोई रिलेटिव है? बोली नहीं। कोई रिश्तेदार है? नहीं। तो कैसे जाओगे, आपके साथ कोई है? बोली नहीं। वो बोली मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। फिर वहाँ बैग, बोली बैग में बुक हैं, स्कूल से ही आई हूँ। उसके जूते भी गारा में दस रहे थे, कपड़े भी ख़राब हो रहे थे। माँ बेटा आप बैठो। ड्राइवर था भाई, वो साथी 1-2 और स्टाफ के आगे थे। वहाँ बातचीत हुई। एक और था भाई वहाँ जो टीचर है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लग रहा है, वो भी रुक गया। उसने भी हमारी हेल्प करी, वो भी बैठा रहा वहाँ पास में। तो उस वहाँ बातचीत चली, उससे पूछा, बोली मेरी फ्रेंड है अमृतसर, मैंने उसके पास जाना है। माँ बेटा देखो ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारी किसी से ही बात करवा दो, आपके पास मैं ले आपको पैसे दे दूँगा, जितना 500-1000 रुपये जो किराया लगेगा, और मामा आपको सेक्टर 43 में अमृतसर वाली बस में छोड़ भी आऊँगा मैं पहले, लेकिन हमारी संतुष्टि करो। उसने फिर फ़ोन दिया वहाँ जहाँ इसको जाना था। लेकिन मैं तो ऐसा कहूँ जी, पता नहीं परमात्मा की उससे, पता नहीं उस जैसे उसका दिमाग माइंड वॉश कर रखा हो लड़की का। वो तो कह रही थी कई महीने से मेरी बात होती है इससे, फिर बाद में पता चला भाई कोई लड़का है, और उस ट्रू कॉलर पे आया था, उसके नाम के पीछे भगत लिखा हुआ था, बिरानी जाहिन भगत, बस जैसे मुसलमाना नाम है, बोलता था वो पंजाबी में। कुछ भी हो उसका, आजकल देखो ज़माना इतना ख़राब है ऑनलाइन का भी। तो वहाँ देखा पता चला, फिर उसने बात नहीं करी हमारे साथ। फिर मैंने सोचा वहाँ का, उन्हें ऐसे कहा हम नहीं जानते किसी को, भाई वहाँ बेटा तू बात कर, क्या पता तेरे से बात कर ले। उस गुड़िया ने बात करी। वो गुड़िया बोली पहले जो बोल रहा था वो तो वही था अंकल जो मेरे साथ बात करता था, अब उसका भाई या कोई और बोल रहा है। वो अनाप शनाप बोलने लगे, हमें को हम नहीं जानते कौन हो, कैसे फ़ोन कर दिया। शुरू में बोले भाई 5 मिनट बाद फ़ोन करांगे, वेट करके हमने ही फ़ोन कराया। मैंने देखा भाई मामला ज़्यादा गड़बड़ है, इस तो लड़की के साथ कुछ भी हो उसका है। हमने फ़ोन काट दिया। फिर हमने खाना खुना खिलाया उसको, ज़बरदस्ती पानी पिलाया, बैठे आराम किया। तो फिर मैंने उससे इतना प्यार से, रात के 10-11 बज गए, माँ बेटा देखो आओ, आप हमारे बेटे हो, मेरे भी एक बेटी है आपके समान है, मेरे को आप में मेरी बेटी दिखाई दे है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप घर का नंबर दे दो। पहले तो वो कह रही थी मैं किसी को नहीं जानती, ना मैं मेरा घर का कोई नंबर, ना मैं ये जानती मैं कहाँ रहूँ। लेकिन बाद में उसको परमात्मा की कृपा मानूंगा मैं, तो उसको उसने नंबर दे दिया। बोले मेरे भाई का नंबर है, माँ दे दे बेटा। उसका भाई का नंबर दिया, उसने बात की, माँ भाई मैं ऐसे ऐसे जीन डिपू से और परिचालक बोल रहा हूँ, हमारी चंडीगढ़ नाइट हो है, मगर ऐसे ऐसे मखा एक गुड़िया है, अपना उसने नाम बताया, जो भी मैंने नाम बता दिया। वो बोला भाई साहब रहे, हम तो 12 बजे के ढूंढ रहे हैं,
मेरे पिताजी डिपार्टमेंट में है, इस पुलिस महकमे में, तो वो सारा प्रशासन लग रहा है, फुटेज कढ़ा रहे हैं, बोला सारे रिश्तेदार सब लग रहे हैं। तो बोला हम तो जब के ढूंढ रहे हैं, भाई साहब आप कहाँ हो? मैं चंडीगढ़। बोला गुड़िया से बात कराओ। मैंने बात करा दी, गुड़िया से मान लिया भाई सेफ है, खाना खिला दिया, हमारे पास है। बोला भाई साहब आप इसका ध्यान रखना, और हम कुछ कर रहे हैं। फिर मेरे वहाँ SHO का फ़ोन आ गया बहादुरगढ़ थाने से, उनने भी सारी बातें पूछी। बोला भाई ये कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है, ऐसे ऐसे बात है। मैं हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करो, मैं गुड़िया मेरे पास सेफ है, मेरे से ले लेना आपकी गुड़िया। मैं जब तक आप नहीं मिलोगे नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बाथरूम भी नहीं गया। आप मानो हम दोनों भाई और ड्राइवर में हम सारी रात बैठ के काटी, भाई क्या पता कुछ हो जाए। लड़की आई हुई फिर उठ कर चली जाओ है। ड्राइवर का क्या नाम था? अमित कंडिला का वो साथी। अच्छा फिर वो बात हुई, फिर वो सारी रात उनके फ़ोन बजते रहे। वो वहाँ से चल पड़े, उसका मामा दिल्ली पुलिस में बोल रहा था, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई जो भी थे आए हमारे पास। हम ऐसे ही बैठे मिले, गुड़िया सो रही थी, 4 बजे पहुँचे वो, उनका फ़ोन आ भाई हम 17 नंबर काउंटर है, माँ जी 22 नंबर के सामने आ जाओ। वो आके देखे बेचारे रोने लग गए, गुड़िया को उठाया, उसकी माँ भी रोई। अच्छा हमारे भी थोड़ा भावुक हो गया हम भाई ऐसे, तो उन्होंने बेटा वो बोले भाई हमारे भी नहीं समझ में आई ये कैसे हो गया। इतनी इंटेलिजेंट नॉन मेडिकल से थी वो लड़की, और वो हमने उसकी बैग देखा था, उसमें पेंटिंग बना रखी थी, ऐसी गजब गजब की पेंटिंग बना रखी उस लड़की ने। इतनी अच्छी लड़की थी वो, पता नहीं कैसे गुमराह हुई या किसी ने उसके साथ गुमराह ऐसे किया। तो ऐसे फिर हमने उनको सौंप दिया। वो कह रहे थे भाई आप खर्चा पानी ले लो। नहीं जी नहीं, हमने कुछ नहीं चाहिए, देखो हमारी भी बेटी है कि इंसानियत के नाते हमारे को सरकार तनख्वाह दे रही है, हम कर्मचारी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है एक दूसरे की मदद करना। कोई सवारी है, कोई और भी साथी है, लेकिन हमारे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनको चाय पिलाई, खाने के लिए पूछा, तो उनको सौंप दी, वो लेकर चले गए, फिर हम आगे। यही घटना थी जी। उस बच्ची की जान बच गई, और हम अभी आप ये सोचते हैं हमारे हाथ से कोई नेक काम हो गया। कोई मतलब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और वो हादसा ही था जी, वो कोई जाल ही था, क्या पता। मैं तो कह रहा था बेटी ये तो माया नगरी, तू कहाँ आएगी? यहाँ भेड़िए हैं, नोच के खा जाएंगे तेरे को, छोड़ने नहीं का कोई। और लड़की की जात जी, और जमाना कहाँ वहाँ, वो तो लोग चंडीगढ़ और उधर अमृतसर वहाँ कोई किसी का नहीं। आपके हिसाब से उम्र कितनी होगी इस गुड़िया की? मेरे हिसाब से जी 15-16 साल के बीच में उम्र है इसकी। छोटी उम्र में या नादान उम्र हो इसके अंदर बैठ जाता है बिल्कुल। हाँ उसको दो तो देखो आप ये कहेंगे मचोर बुद्धि थी, ज्ञान नहीं था, वैसे उसकी आत्मा की साफ थी, बच्ची बड़ी अच्छी थी। वो हमारे पास रही वहाँ सारे रात, उसको समझाया, वो ठीक थी। बाकी हमारे प्रधान जी हैं, राम राम प्रधान जी। देखो आपके डिपार्टमेंट का नु कह रहे हैं चलो आदमी फेमस जो है जब हम माड़ा काम करते चाहे जो ही जिस टाइम जब अच्छा काम करते, लेकिन आपका स्टाफ के 2 व्यक्तियों ने ड्राइवर और कनेक्टर ने इतना अच्छा काम कराया है, समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। एक बेटी की आजकल युग में कोई किसी का नहीं है, लेकिन इनने एक इंसानियत दिखाई है, तो आपका क्या कहना? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके A to Z चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो आप एक मतलब सच्चाई दिखा रहे हैं, और आपके चैनल से के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि रोडवेज कर्मचारी का हमेशा से ये प्रयासरत रहा है कि जनहित में काम करे। बात चाहे ईमानदारी की हो, बात चाहे एक आम जनमानस को सुविधा की हो, तो एक रोडवेज कर्मचारी का हमेशा से ये प्रयास रहा कि आम जनमानस को सुविधा प्रदान करे। परंतु फिर भी सरकार द्वारा हर बार कर्मचारी का कहीं न कहीं से विक्टिमाइज करने का काम भी किया जाता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रोडवेज कर्मचारी ने हमेशा से ही जनहित में एक अच्छा काम किया है, और हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी करते हैं कि जो भी कर्मचारी के मतलब ये समाज में एक अच्छा काम करे कर्मचारी में, तो उसको एक अलग से स्पेशल इंक्रीमेंट या अलग से प्रोत्साहन दिया जाए, मान सम्मान करना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा आज के टाइम में एक इंसानियत के नाते एक बहुत बड़ा काम है ये। राम राम। आपका क्या कहना जी? आपका स्टाफ का मतलब आदमी ने एक अच्छा काम कराया है, आपका भी स्टाफ का मतलब सिर ऊंचा हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके जगत क्रांति को किसान क्रांति चैनल को नमस्कार करता हूँ और बधाई देता हूँ। आप हमारे रोडवेज के कर्मचारी अनिल कुमार परिचालक और चालक ने बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य किया है, क्योंकि ये एक जनता की सुविधा के लिए भी है, और दूसरी अपनी बेटी को बना के इसको रखा है, ये किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ जी, इसने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसलिए हम हमारे परिचालक के प्रशंसक हैं, आभारी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी चालक और परिचालक कोई भी बैठे हमारे बस के अंदर उसका ध्यान रखें। कई बार देखने मिला जी, कई बार मतलब बुजुर्ग की जान बचाई है, कोई सामान रह गया, कई लाख रुपया सामान, इन्होंने तो मान सम्मान को बचाया है। मतलब कई बार बहुत रुपया सामान भी रह जाए, टोम ठेकरी रह जाए, पीछा दिल्ली रह जाए, वैसे कोई बीमार है, मतलब
हरियाणा रोडवेज ऐसा हमने वो देखा है स्टाफ जिसने मतलब हर फील्ड में मदद करी है। मदद करी है जी। इसके लिए हम रोडवेज कर्मचारियों के सभी भाइयों के बधाई के पात्र हैं। चलो धन्यवाद। राम राम। अच्छा जी, आपकी मतलब क्या है बेटी का मतलब इस तरह से मतलब इंसानी दिखानी, उस बेटी को उसके परिवार से सुरक्षित लौटाना? जो मेरे कर्मचारी थे अनिल जी थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। रोडवेज के लिए बहुत सराहनीय काम है ये। मैं तो ये चाहता हूँ आगे भी कोई कर्मचारी इस तरह का सराहनीय काम करता रहे, जिससे हमारे हरियाणा रोडवेज का नाम रोशन रहे। आपके स्टाफ की तरफ से मतलब इनको थोड़ा हाँ ऊपर भी भेजा जाना चाहिए, इन्हें मान सम्मान प्रोत्साहित करें ताकि आगे भी या पहल बन जाए समाज के अंदर देखा देखी में। हाँ, हमारी सरकार से अनुरोध है कि इनको ऊपर पहुँचाया जाए, या एग्रीमेंट या कोई अच्छा काम करके मान सम्मान दिया जाए। आगे सबको शिक्षा मिले। जी साहब ने कुछ आगे सभी को ये शिक्षा मिले कि हमारे ऐसा कार्य करने से हमारा मान सम्मान होता है, आगे बेटी की इज्जत बचे। बेटी बचाओ बेटी का नारा तो बिल्कुल सही है, जिसे आपको साबित हो चुका है। चलो धन्यवाद भाई। साथियों, आपने सबने विचार सुने स्टाफ के, और भाई एक नू छाती ठोक कर कैसे कहा हरियाणा रोडवेज एक ऐसा स्टाफ है जो हर फील्ड में काम करा है। पीछे ही आपने देखा कि बूढ़ा ही जान बचाई थी, कई बार केवल लाखों रुपये सामान रह जाए, लेकिन ये 1 रुपया भी उसमें उन्हें लगा दे जो का तो वापस सौंपा है। और आज तो ऐसा काम करके दिखाया भाई, एक बेटी को 15-16 साल की बेटी सुनंदमा आई है, उसको सुरक्षित अपने घर पहुंचाया, उस परिवार को एक अपनी बेटी धर्म की बेटी मानकर उस बेटी को उस परिवार तक पहुंचाया। और भाई समाज से हमारी एक अपील है, अपने बच्चों पर ध्यान रखा करो थोड़ा हाँ, ताकि क्योंकि यह उम्र ऐसी हुआ है, मैं चलूँ उम्र हुआ इसके अंदर नादान उम्र में ज्ञान नहीं होता बच्चे को, और बच्चा बहक जाता है। और सल्यूट करते हैं भाई पूरा हरियाणा रोडवेज जींद का स्टाफ को, जिसने एक अच्छा संदेश दिया समाज को, एक अच्छी पहल करी है। जय हिंद, वंदे मातरम।